हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। वफादारी, निष्ठा और स्वामी भक्ति के कारण से चेतक को दुनिया भर में याद किया जाता है और चेतक के नाम से अनेक हेलीकॉप्टर है। चेतक के नाम से आपको अनेक जगह स्मारक मिल जाएंगे और भारत का बच्चा बच्चा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जानते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा था। लेकिन दोस्तों, चेतक से भी कई साल पहले मेवाड़ में एक और बहुत प्रसिद्ध घोड़ा हुआ है जिसको हमारे इतिहासकारों ने ज्यादा उसको इतिहास में जगह नहीं दी या उसकी ज्यादा हम चर्चा नहीं करते हैं या नहीं सुनते हैं। परंतु वो घोड़ा भी चेतक से कम नहीं था, बल्कि कुछ मामले में तो वो चेतक से भी 20 था। और जब आपको मैं ये पूरा इतिहास बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में ये घोड़ा तो चेतक से भी बढ़कर के था। और इस घोड़े का नाम था सुब्रक। जी हां दोस्तों, सुब्रक घोड़ा था और ये मेवाड़ के राजकुमार कर्ण सिंह का घोड़ा था और बाद में जाकर के वो कर्ण सिंह भी मेवाड़ के महाराणा बने। ये कर्ण सिंह, जिनको रण सिंह भी कहा जाता है, ये मेवाड़ के राज परिवार की जो वंशावली है उसके अंदर 33वें नंबर पर थे, अर्थात गोहिल, जिसको गोहदत्त कहा जाता है। इन्हीं गोहिल के पीछे ही गहलोत जो वंश चला मेवाड़ का, उनके वो मूल पुरुष माने जाते हैं। इनके 33वीं पीढ़ी में जाकर के हुए हैं कर्ण सिंह, जिसको रण सिंह भी कहा जाता है। ये विक्रम सिंह के पुत्र थे। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये इतिहास की पुस्तक है, उदयपुर राज्य का इतिहास, और ये लिखी है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और इस किताब में जब मैंने ये पूरा अध्ययन किया जानने के लिए, तो मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो गोहिल वंश का पूरी वंशावली दे रखी है, गोहिल से आरंभ होता है और फिर जाकर के और 32वीं पीढ़ी में हुए हैं विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह के पुत्र 33वीं पीढ़ी में, आप जैसा आप देख रहे हैं, ये 33वीं पीढ़ी में जाकर के हुए हैं कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह, जिनको रण सिंह भी कहा जाता, तो वहां से 2 शाखाएं निकली है। ये जो आप देख रहे हैं, ये रावल शाखा और ये राणा शाखा। तो ये जो कर्ण सिंह थे, इनके पास में जो घोड़ा था उसका नाम था सुब्रक, जिसकी उस जमाने में ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस वक्त दोस्तों लाहौर का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार, तथाकथित रूप से हम कहते हैं कि दिल्ली की कुतुब मीनार है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। हालांकि उसके पीछे भी इतिहास अलग है। तो ये लाहौर का शासक था, जो दिल्ली भी एक वक्त में पूरा हमारा जो दिल्ली का क्षेत्र था पूरा, ये भी उसी के अंदर शामिल था और लाहौर का सुल्तान था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जी हां दोस्तों, ये वही मोहम्मद गोरी था जिसके साथ में पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया था और 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने इसी मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 1192 में फिर युद्ध हुआ। उस युद्ध में धोखे से उसने पृथ्वीराज चौहान को कैद किया। इसी मोहम्मद गोरी का गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में ये सुल्तान बना। चूंकि ये मोहम्मद गोरी का खासम खास था, सेना का अधिकारी भी था, सेनापति भी था, अच्छा योद्धा था, अच्छा घुड़सवार था, तो यही था। अब इतिहास पढ़ने पर ज्ञात होता है, स्पष्ट इतिहास में किसी भी इतिहास को आप पढ़ोगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिर करके हुई थी। अब चूंकि इसको 11 साल की उम्र में ही गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी अपने पास में उसको खरीद लिया था। 11 साल की उम्र से इसने घुड़सवारी सीखी, अच्छा योद्धा था, बहुत अच्छा घुड़सवार था। तो ऐसा घुड़सवार घोड़े से गिर करके ऐसा नहीं मर सकता। और जब पारसी का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हमको ये कहानी पढ़ने को मिलती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लोग खेलते वक्त घोड़े से गिर के नहीं हुई थी, बल्कि सुब्रक घोड़े के कारण से हुई थी। सुब्रक घोड़े ने इसको मौत के घाट उतारा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार सुब्रक घोड़े को कुतुबुद्दीन ऐबक को कैसे मारा। वो तो लाहौर का सुल्तान था। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर का सुल्तान बना, सुल्तान बनने के बाद में उसको आंखों में जो खटक रहा था वो राजपूताना खटक रहा था, क्योंकि यहाँ के राजे महाराजा एक से एक बड़े पराक्रमी योद्धा हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जो गौरी को लोहा मनवा लिया था, उसके बाद से उसको डर था कि यदि मुझे लंबे समय तक शासन करना है तो राजपूताने पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। इसी उद्देश्य से वो यहाँ पर आया और उसने विभिन्न जगह युद्ध करते हुए सबसे पहले उसको मेवाड़ को उसने टारगेट किया। और उस समय मेवाड़ के राजकुमार थे कर्ण सिंह, राणा थे विक्रम सिंह, उनके पुत्र कर्ण सिंह जो बहुत योद्धा थे। उनके पास में जो घोड़ा था उसका नाम था सुब्रक, जिसकी दूर दूर तक ख्याति फैली हुई थी, जिसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सुन रखा था। वो यहाँ पर आया, आने के बाद में युद्ध हुआ
उस युद्ध में उसने कर्ण सिंह को कैद किया। कैद करने के बाद में सुब्रक घोड़े सहित कर्ण सिंह को लेकर के लाहौर गया। लाहौर जाकर के और कर्ण सिंह को कैद कर लिया और सुब्रक घोड़े को अपने पास में रख लिया। सुब्रक घोड़े को पाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत खुश था, चूंकि घोड़ा बहुत तेज तरार था, दिखने में सुंदर था। 3600 गुण जो घोड़ों के अंदर होते हैं वो संपूर्ण 36 गुण उसके विद्यमान था और उस पर बैठ करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, फूले नहीं समा रहा था। अब दोस्तों जब कैद में कर्ण सिंह थे तो कर्ण सिंह ने मौका देख करके एक दिन कैद से भाग गए, सिपाही पीछे भागे, कर्ण सिंह को वापस कैद कर लिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने निश्चय किया कि कर्ण सिंह को इसकी सजा दी जानी चाहिए। उसने हुक्म दिया कि इसको मौत की सजा दी जाए। लाहौर में जन्नत बागे वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर जन्नत बाग में इनको मौत की सजा देने हेतु स्थान तय किया और वहां पर कर्ण सिंह को कैद करके लेकर के आए। उधर कुतुबुद्दीन ऐबक सुब्रक घोड़े पर बैठ करके वो भी वहां पर मैदान में आया। जैसे ही सुब्रक घोड़े ने अपने स्वामी कर्ण सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो दोस्तों कहते हैं घोड़ा भी देवगुणी होता है, घोड़ी देवगुणी होती है। उसको आभास हो गया कि मेरे स्वामी पर संकट है। वो जंजीरों में जकड़े हुए देखे तो उसको पता लग गया कि अब कोई अनुकूल स्थिति नहीं है। तो वो जोर जोर से हिन हिनाने लगा और रह रह करके कर्ण सिंह की तरफ आने के लिए जोर लगाने लगा। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक लगाम खींच करके घोड़े को जबरदस्ती पकड़ के रखा और उसने हुक्म दिया कि तत्काल इसको मौत के घाट उतारा जाए और इसका शीश काटा जाए, उसके शीश से मैं पोलो खेलूंगा। अब दोस्तों क्या था, हुक्म के अनुसार कर्ण सिंह की जंजीरें खोली गई और जो उसके सिपाही थे वो वहां से लेकर के, जल्लाद साथ में था, लेकर के और आगे बढ़े और जहां शीश काटने का एक कटोरा होता था वहां पर लाकर के शीश रखते थे। आपने अनेक वीडियो में देखा होगा। और फिर उसका शीश है वो धड़ से अलग किया जाता था। तो पकड़ करके जैसे वो कुछ कटघरे की तरफ लेके जा रहे थे तभी उसी समय सुब्रक को पता लग गया कि अब मेरे स्वामी के साथ में ये कोई न कोई घात करने वाले हैं। उसी समय सुब्रक ने उछलना शुरू किया जोर जोर से। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक लाख कोशिश करके भी सुब्रक पर बैठ नहीं पाया और नीचे गिरा दिया। सुब्रक ने घोड़े ने गिराते ही उस पर लातों से बौछार कर दी और धड़ाधड़ इतने प्रहार किए लातों के कि सिपाही भाग करके आते तब तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक जमीन गिर गया और वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये उस वक्त जबरदस्त भगदड़ मच गई। सिपाही सभी उसकी मदद के लिए भागे, भगदड़ मच गई। उस भगदड़ का फायदा उठा करके और सुब्रक वहां से दौड़ करके उधर कर्ण सिंह के पास में सुब्रक पहुंचा तो कर्ण सिंह फटाक से उछल करके और सीधे कूद करके घोड़े के ऊपर बैठ गए और वहां से घोड़ा 9, 2 और 11 हो गया। अब उसके बाद में सिपाही पीछे भागे, घोड़े पर बैठ करके भी भागे, लेकिन सुब्रक घोड़ा तो पवन के वेग से दौड़ने वाला था, वो वहां उनको हाथ कैसे आता। और वहां से भागते हुए बिना रुके रात दिन भागता हुआ वो सीधा आ गया चित्तौड़। दोस्तों ये साल था 1210 ईस्वी में। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लगा करके 1210 तक सुल्तान रहा था और सुब्रक घोड़े के द्वारा ही उसकी मौत हुई थी 1210 में। कर्ण सिंह बहुत प्रसन्न हुए अपने वफादार घोड़े पर, उनको बहुत शनि आया। नीचे उतरने के बाद में उसको पुचकारा, उसकी पीठ थपथपाई तो दोस्तों वो तो न हिल रहा था न डोल रहा था। देखा तो वो तो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बना हुआ वहां का वहां खड़ा था। अर्थात घोड़ा जो सुब्रक था उसके प्राण पंखेरु चेतक की तरह उड़ गए थे। जिस प्रकार चेतक ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी से बचा करके, नाले से पार करके और किनारे ला करके प्राण अपने गंवाए, उसी प्रकार जो सुब्रक घोड़ा था वो भी अपने स्वामी कर्ण सिंह को लाहौर से सकुशल लेकर के आया। और उसके बाद में वो इतना रास्ते में दौड़ा और उतना थक गया था कि वहां आते ही उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। दोस्तों वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी उसका इतिहास में नाम अमर है। हमारी जन कथाओं में, लोक कथाओं में और पारसी के इतिहास में उसका पूरा का पूरा इतिहास और उसकी स्वामी भक्ति का गौरवशाली वर्णन हमको पढ़ने को मिलता है। घटित हुई थी ये 1210 की घटना है। तो 1210 की घटना है जो लिखी गई अब जाकर के किसी इतिहासकार ने, तो ये घटना तो बहुत पहले घटित हो गई थी। तो हमारी कथाएं चलती है वो उस रूप में प्राचीन समय से चली आ रही है जो बिल्कुल प्रमाणित है। और पारसी के इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का वर्णन इस रूप में लिखा है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों हमारे यहाँ पर पुरुष ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ पर घोड़े भी इतने वफादार हुए हैं, स्वामी भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वामी की रक्षा ही नहीं की बल्कि शत्रु को मौत के घाट उतार करके और स्वामी के प्राणों की रक्षा की और उसको सकुशल अपने गंतव्य पर ला करके और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।
तो ये जब घटनाएं सुनते हैं, इस प्रकार का हम इतिहास में उल्लेख पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं मांगीलाल जी गौर, उन्होंने मुझे इस प्रसंग पर वीडियो बनाने हेतु प्रेरित किया था, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी कोई रोचक कहानी हो, आपके आसपास में कोई ऐतिहासिक घटना हो, तो मुझे आप जरूर शेयर करें। मैं आपके माध्यम से और जानकारी प्राप्त करूंगा, स्वयं भी उसका इतिहास जानूंगा और पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।